आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वन शॉट रिवीजन लेक्चर लेने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आप सबको मालूम है क्वाड्रेटिक मतलब उसकी ऑर्डर कितनी, क्वाड्रेटिक वर्ड में ऑर्डर कितनी बच्चों उसकी टू। ऑर्डर कितनी है टू, मतलब इट हैज टू सॉल्यूशन। उसको कितने सॉल्यूशंस रहेंगे, टू सॉल्यूशन। सही है, उसको कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, दो सॉल्यूशन, वो इक्वल भी हो सकते। सही है, क्लियर है कि नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन पैराबोला की, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। क्या होती है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। इसे बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कंडीशन आती है, ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू जीरो होती है, अगर ये जीरो हो जाता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्या बच्चों, नहीं, वो बनेगी लीनियर इक्वेशन। क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन। तो रिमेंबर दिस, ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। रिमेंबर दिस। और ए कॉमा बी कॉमा सी सी बिलोंग्स टू, ये किसके मेंबर होने चाहिए, रियल नंबर। ये सारे क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, रियल नंबर। रिमेंबर दिस। अब इसके अपन फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फैक्टर। तो कैसे फैक्टर निकालते हैं, अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू जीरो। तो 6 के ऐसे फैक्टर निकालने बच्चों हमें, जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए हमें, -5। तो 6 के ऐसे कौन से फैक्टर गिरेंगे बच्चों, -3 और -2। इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, +6। और इनकी सब्ट्रैक्शन कितनी आएगी बच्चों, -5। तो हमें सॉल्यूशन क्या मिल गया बच्चों, x-3 इंटू x-2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या क्या मिलेगी हमें, x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 2। ये क्या मिल गया हमें, सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो गिवन जो इक्वेशन है उसके क्या मिलेगी हमें, सॉल्यूशन। देख लो यहाँ तक पॉइंट समझ में आया क्या। नेक्स्ट, जब कोई हमें इक्वेशन दी जाती है बच्चों जिसके फैक्टर नहीं निकलते, यानी निकलते फैक्टर, तो अपन यूज करते हैं बच्चों फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। अपॉन क्या बच्चों, 2a। तो क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब फैक्टर नहीं निकलते। अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इज इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर निकालने हैं। तो इसके -1 के ऐसे कोई फैक्टर है कि जिसके एडिशन प्लस आने 1 आने वाले, ऐसे कोई फैक्टर नहीं करते। तो अपन इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या है फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो हमें a की वैल्यू कितनी की है ना बच्चों, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 1, और c की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें -1। तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा बच्चों, x इज इक्वल्स टू -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2a। ए की वैल्यू कितनी है 1। हमें आंसर मिलेगा -1
प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 + 4 कितना बच्चों 5/2 ठीक है, मिल गया हमें 2 सॉल्यूशन। तो ये इसे बोलते हैं अपन फॉर्मूला मेथड। क्या बोलते हैं फॉर्मूला। अब जो सॉल्यूशंस मिलने वाले वो रियल है, इक्वल है, कोइंसिडेंट है, क्या है, उसके लिए अपन यूज करते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। क्या यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या होता है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा और डी। कुछ कुछ बुक में डेल्टा से डिनोट करेंगे और कुछ कुछ बुक में डी से डिनोट करेंगे। उसका फॉर्मूला बच्चों अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट में नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डेल्टा की वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो है वो रहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या रहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब बच्चों अगर ये हमारा लाइन है और ये हमारा कर्व है तो हमें कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे 2। और वो कैसे रहेंगे रियल, रियल वैल्यू मिलेगी। और वो क्या रहेंगे डिस्टिंक्ट रहेंगे। क्या रहेंगे डिस्टिंक्ट। सेकंड कंडीशन अगर हमें दिया बच्चों डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, रूट्स क्या मिलेंगे बच्चों रियल एंड कोइंसिडेंट। क्या मिलेंगे रियल एंड कोइंसिडेंट मतलब में जो रूट्स मिलेंगे बच्चों वो इक्वल रहेगी। क्या रहेंगे इक्वल सेम, एक ही पॉइंट पर टच करेगी। लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पर टच करेगी। वो हमें क्या मिलेगी रियल एंड कोइंसिडेंट। और थर्ड कंडीशन है अगर डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0 है क्या मिलेगा बच्चों इमेजिनरी, जिसे अपन बोलते हैं नॉट रियल। क्या बोलते हैं अपन उसे नॉट रियल और इमेजिनरी। नॉट रियल और इमेजिनरी जब डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी लेस देन 0। रिमेंबर दिस। जब हमें कोई इक्वेशन दी है और उसके सॉल्यूशंस अगर रियल है, रिमार्क के तौर पे याद रखो अगर कहीं पे रियल वर्ड आता है हमें दिख रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो हमें रियल दिख रहे बच्चों, रूट्स आर रियल और उसके रूट्स रियल है, देन रिमेंबर दिस p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब ही डेल्टा शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है बोलते अपन डिस्क्रिमिनेंट। रिमेंबर दिस देख लो एक बार। अब इसके बाद है बच्चों ये हो गया बेसिक चीज। अब आपको कभी कभी दिया जाता है बच्चों सेंटेंस में कि मोर देन 2 सॉल्यूशंस। और एक रिमार्क याद रखो ये फर्स्ट रिमार्क अगर आपको बोला जाता है कभी मोर देन 2 रूट्स ऐसा कभी वर्ड आता है तो रिमेंबर दिस मोर देन 2 रूट्स कब रहेंगे जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें कंडीशन आती है बच्चों ए की वैल्यू क्या होती है 0, ए की वैल्यू क्या होती है 0, बी की भी वैल्यू क्या होती है बच्चों 0 और सी की भी वैल्यू क्या होती है 0। रिमेंबर दिस। तो मोर देन 2 रूट्स के लिए तीनों वैल्यू क्या होती है 0। रिमेंबर दिस। एक एग्जांपल लेंगे अपन। क्वेश्चन है बच्चों पीवाईक्यू का द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए for which the following following equation has more than has
more than two roots, more than two roots, a square minus 5a plus 6 into x square minus a square minus 3a plus 2 into x plus 2a minus a square is equals to 0 is फर्स्ट ऑप्शन दिया हमें 0, ऑप्शन बी दिया 1, ऑप्शन सी दिया 2, ऑप्शन डी दिया बच्चों नन ऑफ दिस। क्या दिया? नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में प्रॉपरली रीड करो। हमें गिवन क्या बच्चों कि मोर देन टू रूट्स। अगर मोर देन टू रूट्स है तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी बच्चों? ए की, बी की और सी की वैल्यू क्या लेते बच्चों अपन? 0। क्या लेते बच्चों? 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है देखो बच्चों, ए की वैल्यू क्या गिवन है हमें? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी बच्चों? बी की वैल्यू माइनस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट सी की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास? 2a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही बात है। अब इन्हें सॉल्व करो। प्लस 6 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए? -5। तो फैक्टर क्या मिलेंगे? a माइनस 3 a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा। तो इसके फैक्टर बोलो बच्चों। प्लस 2 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए? -3। तो a माइनस 2 a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? a। तो वैल्यू क्या रहेगी? a इज इक्वल टू 0 और a 2 माइनस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या क्या मिल रही है बच्चों में? a इज इक्वल टू मिल रहा है 3 और a इज इक्वल टू मिल रहा है बच्चों 2। यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 2। तीनों में कॉमन वैल्यू कौन सी बच्चों? 2। क्योंकि तीनों भी 0 होने चाहिए उस वैल्यू पे। देखो ना, तीनों की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 0। तो 2 अगर आप इसमें डालते हो तो भी 0 मिलेगा, 2 इसमें भी डालते हो 0 मिलेगा, 2 इसमें भी डालते हो 0 मिलेगा। देयरफॉर हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? और ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन देख लो बच्चों, लेफ्ट हो जाए। तो देख लो। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो क्या होता है रिलेशन, समझ लो बच्चों। अब हमें कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। लेट अपन ने कंसिडर कर लिया बच्चों इसके दो रूट्स है, एक है अल्फा और एक है बच्चों बीटा। एक रूट्स क्या कंसिडर कर लिया अपन ने? अल्फा। और एक रूट्स कंसिडर कर लिया बच्चों बीटा। तो रिमेंबर दिस, अल्फा एंड बीटा
सेटिस्फाई द इक्वेशन, मतलब हमें इक्वेशन कैसे मिलेगी बच्चों, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे यही कॉन्सेप्ट यूज करना भूल जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वाला क्वेश्चन बहुत बार यूज होता है, रिमेंबर दिस। सिमिलरली अगर मैं इस वैल्यू को सेम वाले इक्वेशन में डालता हूँ बीटा को, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। रिमेंबर दिस, अगर वो उसके रूट से, रिमेंबर दिस, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये रिमार्क याद रखो, बहुत बार यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं 2019 20 21, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे ही आए, बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर के, और बहुत सारे बच्चे फंस गए इसमें। रिमेंबर दिस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि अगर रूट्स गिवन है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये दो पॉइंट कभी भी लिख के ही रखो। अगर उन्होंने बोला दिस इज द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन, देन सब्स्टिट्यूट दिस रूट्स इन योर गिवन इक्वेशन, रिमेंबर दिस। अब मुझे बोलो बच्चों, हमें सबको मालूम है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े अपन, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस पी अपॉन है, और इसे क्या बोलते हैं अपन, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, सही है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, सी अपॉन ए, इसका फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्या है फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बच्चों, अल्फा स्क्वायर, पहले अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये है एक रिलेशन, जब हमें डिफरेंस गिवन रहेगा तो अपन ये रिलेशन यूज करें, और अल्फा प्लस डी बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर आपको फॉर्मूला पूछेगा तो फॉर्मूला होता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। रूट्स में अपन ये फॉर्मूला जो है बहुत बार यूज कर, देख लो एक बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे पीवाईक्यू के ऊपर के, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है 2021 का, 26 फेब, गिफ्ट है बच्चों फर्स्ट। एग्जाम्पल है, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रियल रूट्स, रियल रूट्स सच दैट, यह रियल नंबर लिख, सच दैट अल्फा प्लस बीटा is equals to 1 and alpha into beta is equals to minus 1. Let En is equals to alpha raised to power n plus beta raised to power n and p of n minus 1 is equals to 11.
and p of n plus 1 is equals to 29 for some integer n is greater than or equal to 1, then the value of then the value of pn square is, ये क्वेश्चन जो है वो है बच्चों इंटीजर्स टाइप। क्या है? इंटीजर्स टाइप। अब सोचो बच्चों, हमें जो इक्वेशन गिवन है, हमें क्या गिवन है? और एक पॉइंट रहेगा इसमें। अगर हमें रूट्स दिए बच्चों, क्या दिए? रूट्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई पॉइंट कि अगर हमें रूट्स दिए और इक्वेशन फॉर्म करने को बोलते हो तो क्या होती है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अगर हमें रूट्स दिए और हमें अगर इक्वेशन फॉर्म करनी, वो इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। हमारे पास वही गिवन है अभी फिलहाल। क्या क्या गिवन है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? 1। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -1। तो मैंने अभी इक्वेशन बताई बच्चों आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म होगी? क्या होगी बच्चों? एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास? 1। इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये इक्वेशन गिवन है। मुझे बोलो बच्चों, इसके अगर रूट्स गिवन है हमें, क्या है इसके रूट्स? अल्फा एंड बीटा। तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी? उसे उस फॉर्म में लिख दो। क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सेकंड वन, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अपन इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस 1 और बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 1। यहाँ तक समझ में आएगा? अब हमें उन्होंने एक सिचुएशन गिवन दी है। क्या सिचुएशन दी बच्चों? पी एन इज इक्वल्स टू अल्फा रेस टू पावर एन प्लस बीटा रेस टू पावर एन। अभी हमें इस सिचुएशन का यूज करना है। बोलो बच्चों कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब हमारे पास क्या गिवन है? अल्फा प्लस 1 और बीटा स्क्वायर बीटा प्लस 1। मुझे बोलो बच्चों हमें क्या क्या निकालना है? क्वेश्चन में देखो क्या क्या निकालना है हमें। पी ऑफ एन माइनस 1 मालूम है हमें और पी ऑफ एन प्लस 1 मालूम है। बराबर है? पी ऑफ एन प्लस 1 और पी ऑफ एन माइनस 1 की वैल्यू मालूम है हमें। कैसे निकालेंगे बच्चों अपन? बोलो बोलो एवरीवन, सोच के बोलो कैसे करेंगे अपन। हमारे पास जो रिलेशन गिवन है, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन, इसका यूज कैसे करेंगे अपन यहाँ? तो मैं सर एन की वैल्यू 20 असेल ना? इसकी वैल्यू बेटा, एन की वैल्यू 20। सर पी एन माइनस 1 इक्वल्स टू 11, पी एन प्लस 1 इक्वल्स टू 29, पर पी एन इक्वल्स टू 20 असेल ना? पी एन इज इक्वल टू किती असेल? 20। 20। कन्फर्म? मुझे नहीं मग लगता। सर एक टर्म कमी म्हणजे 11, एक टर्म जास्त म्हणजे 29, 9 चा डिफरन्स येतो ना? उससे अपन डिसाइड नहीं कर सकते बेटा, उससे हमें इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी। अब मुझे बोलो इक्वेशन क्या गिवन है हमें? हमें इक्वेशन गिवन है, मेरे ख्याल से पी एन की वैल्यू कुछ अलग आ सकती है। ठीक है, चेक करेंगे बेटा, डोंट वरी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है, हमें रिलेशन किसके फॉर्म में दिया बच्चों? पी एन और पी एन प्लस 1 के फॉर्म में। सही है? पी एन और पी एन प्लस 1 के। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। अगर इस वाले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? अल्फा रेस टू पावर एन माइनस 1 से। किससे? अल्फा रेस टू पावर एन माइनस 1 से। तो इक्वेशन कैसे दिखेगी बच्चों? अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा रेस टू पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा रेस टू पावर एन माइनस 1 प्लस अल्फा रेस टू पावर
n माइनस वन। तो इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, अल्फा रेज टू पावर n प्लस वन। यहाँ पे इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, अल्फा रेज टू पावर n। यहाँ पे इक्वेशन क्या फॉर्म होगी, अल्फा रेज टू पावर n माइनस वन। सिमिलरली अपन बीटा को लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों बीटा को, बीटा रेज टू पावर n प्लस वन इज इक्वल टू बीटा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n माइनस वन। यहाँ तक समझ में आ गया, देखो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब ऑब्जर्वेशन करो, इसे दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड और इसे दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फोर्थ। इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूँ तो मुझे रिलेशन मिल जाता है अल्फा बीटा का, और एडिशन के फॉर्म में दिया हमें पी एन की वैल्यू, देखो सही है। मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, ऐड। ऐड करो बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे कैसे दिखेगा, अल्फा रेज टू पावर n प्लस वन प्लस बीटा रेज टू पावर n प्लस वन इज इक्वल्स टू अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n, ने एक ब्रैकेट में लिख दो, प्लस अल्फा रेज टू पावर n माइनस वन प्लस बीटा रेज टू पावर n माइनस वन। हमें रिलेशन क्या गिवन है, पी एन इज नथिंग बट व्हाट, अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n। तो ये किसकी वैल्यू बनेगी बच्चों, पी ऑफ n प्लस वन की, सही है। पी ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू पी ऑफ n प्लस पी ऑफ n माइनस वन। तो पी ऑफ n प्लस वन की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, पी ऑफ n प्लस वन की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 29। तो 29 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी एन प्लस पी ऑफ n माइनस वन की वैल्यू कितनी है, 11। 11 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पी एन की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, पी एन इज इक्वल्स टू 18। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी ऑफ एन क्या, होल स्क्वायर की। तो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 324। हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 324। गेटिंग, समझ में आया सबको अच्छे से, कॉन्सेप्ट कैसे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो एक बार। देख लो बच्चों, समझ में आया क्या, क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से, किसी को कुछ डाउट, नो सर। ओके। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाता हूँ बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूबिक इक्वेशन, क्या है, क्यूबिक इक्वेशन।
तो क्या बच्चों क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू, अगर हमें जीरो दिया, ये क्या हो गई क्यूबिक इक्वेशन। तो हमें कितने रूट्स रहेंगे बच्चों क्यूबिक इक्वेशन? तीन रूट्स रहेंगे। तो रूट्स क्या क्या रहेंगे बच्चों? अल्फा, बीटा और गामा। क्या क्या हो गया? अल्फा, बीटा एंड गामा। अब इसमें देख लो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है बच्चों, सेम प्रोसीजर अपन जैसे डिवाइड करते, तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, अल्टरनेट साइन। अब माइनस है तो नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस। नेक्स्ट वाली टर्म, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा टू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमें? सी अपॉन ए। और लास्ट प्रॉपर्टी बची अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों हमें? माइनस डी अपॉन ए। हैप्पी विद दिस बच्चों? तो समझ में आएगा, देखिए क्यूबिक के लिए। क्यूबिक समझ में आया बच्चों? कैसे याद रखना है? रिमेंबर दिस, इनकी एडिशन, इसको डिवाइड करना है, रिलेशन इनका मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन, इसको डिवाइड करना है, बाद में तीनों का मल्टीप्लिकेशन इसे डिवाइड करना है, और अल्टरनेट साइन माइनस प्लस माइनस। वैसे ही बाय क्वाड्रेटिक के लिए, इसके लिए बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है बच्चों? बाय क्वाड्रेटिक हमें इक्वेशन कैसे रहेगी गिवन? ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल्स टू जीरो। इसके कितने रूट्स रहेंगे? चार। कितने रूट्स रहेंगे बच्चों? चार। एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, और एक होगा गामा, और एक होगा बच्चों डेल्टा। ठीक है, तो मुझे बोलो पहला रिलेशन क्या आएगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों? बोलो बोला, मैंने अभी स्ट्रैटेजी सिखाई आप सबको। क्या मिलेगा? माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन दो दो इसका, तो क्या आएगा? अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? सी अपॉन ए। बाद में तीन तीन लोगों का, बोलो क्या आएगा फिर? अल्फा बीटा गामा, बाद में प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या मिलेगा बच्चों? माइनस डी अपॉन ए। लास्ट में बचा क्या रिलेशन? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू कितना? ई अपॉन ए। ये स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, देख लो पहले, समझ में आएगी। प्रॉपरली देख लो, अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो बोलो मुझे।
और बाय क्वाड्रेटिक समझ में आएगा तो क्यूबिक भी देख लो एक बार। किसी को कुछ डाउट बच्चों? अगर नहीं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चला जाए, देख लो एक बार। हो गया एवरीवन? चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, न्यूटन, न्यूटन्स थ्योरम। आइडेंटिटी बोलते हैं वैसा कौन सा? क्या होती है बच्चों न्यूटन्स आइडेंटिटी? न्यूटन्स आइडेंटिटी है, अगर हमें गिवन है बच्चों, एक रिलेशन गिवन है, सपोज एस एन इज इक्वल्स टू अल्फा रेस्ट पावर एन प्लस बीटा रेस्ट पावर एन, ऐसा कुछ गिवन है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? जीरो। तो अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं डायरेक्टली रिलेशन, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा आपको, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। कैसे देखो, इसका कोएफिशिएंट जो रखेंगे अपन वो रखेंगे एस एन, इसका जो कोएफिशिएंट रखेंगे वो क्या रखेंगे बच्चों? बोलो, बी टाइम्स एस एन प्लस वन, और ए टाइम्स एस एन प्लस टू इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? जीरो। इक्वल्स टू व्हाट? जीरो। रिमेंबर दिस, मैंने क्या लिखा? एस एन प्लस वन, एस एन प्लस टू। रिमेंबर दिस, इसे बोलते हैं अपन न्यूटन्स आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं इसे? न्यूटन्स आइडेंटिटीज। अब इसका यूज करेंगे, एक क्वेश्चन था पी वाई क्यू का, कैसे टाइम बचेगा वो भी दिखाता हूँ। 2020 का क्वेश्चन, शिफ्ट है बच्चों 2 सितंबर, शिफ्ट है बच्चों ये फर्स्ट शिफ्ट। अब देखो क्या है क्वेश्चन, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द roots, be the roots of the equation, roots of the equation 5x square plus 6x minus 2 is equals to 0 if Sn is equals to alpha raised to power n plus beta raised to power n, where n is runs from 1, 2, 3 and so forth, then
देन मैं फर्स्ट बिट गिवन है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 5 टाइम्स S6 प्लस 6 टाइम्स S5 प्लस 2 टाइम्स S4 इज इक्वल्स टू 0। बी बिट है 6 टाइम्स S6 प्लस 5 टाइम्स S5 प्लस 2 टाइम्स S4 is equals to 0। C bit है 6 टाइम्स S6 प्लस 5 टाइम्स S5 प्लस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स S4। और D बिट है बच्चों 5 टाइम्स S6 प्लस 5 टाइम्स S5 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स S4। अब न्यूटन्स आइडेंटिटी का यूज करो बच्चों। न्यूटन्स आइडेंटिटी से ये कैसी इक्वेशन दिखेगी हमें, बोलो बोला बच्चों, कैसे दिखेगा ये? यस ऑफ 5 टाइम्स यस ऑफ n प्लस 2 प्लस 6 टाइम्स यस ऑफ n प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स Sn इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? 0। इसे बोलते हैं अपन न्यूटन्स आइडेंटिटी। अब मुझे बोलो बच्चों कितना दिख रहा है यहाँ पे हमें? 6 सारे ऑप्शन में, तो हमें n की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी? पुट n इज इक्वल्स टू कितना बच्चों? 4। तो हमें रिलेशन क्या मिलेगा? 5 टाइम्स यस 6 प्लस 6 टाइम्स यस 5 माइनस 2 टाइम्स यस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 टाइम्स S6 प्लस 6 टाइम्स S5 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स S4। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन डी। कितना टाइम लगा बच्चों? इंस्टेंट सॉल्यूशन। रिमेंबर दिस, न्यूटन्स आइडेंटिटी क्या है और उसका एग्जांपल समझ में आया। देखो सारे कॉन्सेप्ट समझ लो आज। वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं अपन। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते किसी को तो बोलना बच्चों। सर म्हणजे इक्वेशनलाच इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करायचं असतं का याला? हो, पण हा फॉर्म गिवन पाहिजे तुम्हाला। Sn इज इक्वल्स टू एक्स रेस्ट अल्फा रेस्ट टू पावर n प्लस बीटा रेस्ट टू पावर n। अगर ये फॉर्मेट में है तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करो, बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर हमें गिवन है बच्चों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अपन उसे लिख सकते हैं बच्चों। और हमें इसके रूट्स मालूम है। इसके रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो अपन उसे लिख सकते हैं बच्चों a टाइम्स इन ब्रैकेट x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर गिवन है तो उसके दो रूट्स गिवन अगर हमें, हम उस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा।
अभी ये PYQ का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अटेंड करेंगे, मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा। लेट f of x be a quadratic polynomial, quadratic polynomial such that f of -1 plus f of 2 is equals to 0 if one of the roots of f of x is equals to 0 is 3, then its other root lies in फर्स्ट ऑप्शन है -1, 0, ऑप्शन बी है 1, 3, ऑप्शन सी है -3, -1, ऑप्शन डी है 0, अब देखो कैसे ये वाले एग्जांपल को कैसे सॉल्व करेंगे। हमें उन्हें बोला है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसे कैसे लिखेंगे बच्चों अपन? f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? a इन ब्रैकेट x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। तो a की वैल्यू तो नोन नहीं हमें, a इंटू x माइनस अल्फा। उन्होंने क्या बोला? एक रूट कितना है? वन ऑफ द रूट इज 3, तो एक रूट हमें 3 है, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस बीटा। हैप्पी विद दिस बच्चों? या तो कुछ रोने वाली बात? अब हमें एक रिलेशन गिवन है। क्या रिलेशन गिवन है? f ऑफ -1, f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की जगह पे क्या वैल्यू डालेंगे अपन? -1 डालो बच्चों, वैल्यू फिर क्या होगा? a इन ब्रैकेट 1 - 3, 1 - बीटा प्लस a इन ब्रैकेट कितना होगा बच्चों? बोलो बोलो। 2 - 3 ब्रैकेट 2 बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। सही बात है बच्चों? यहाँ तक समझ में आके देखो, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? सब में से क्या कॉमन निकलता है? ए। ए को कॉमन निकालो, ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा? -2। सही है? सही है क्या? एक्स की वैल्यू -1 है क्या? सॉरी यार, इसकी वैल्यू कितनी है? -1। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस है। सही है? तो -3 -1 कितना बच्चों? -4। -4 को इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? +4 और +4 बेटा। 2 - 3 कितना बच्चों? -1। ये हो जाएगा -2 प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी a इन ब्रैकेट, बोलो बच्चों, 4 - 2 कितना? 2, 2 प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। तो मुझे बोलो बच्चों, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो a की वैल्यू कभी 0 होती है क्या? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन a is not equals to 0, therefore 2 plus 5 beta is equals to what? 0। तो 5 बीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? -2। बीटा इज इक्वल टू कितना? -2/5। और -2/5 किसके बीच में लाया करेगा बच्चों? बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 0। सही है क्या? माइनस पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा, वो -1 और 0 के बीच में ही लाई करेगा। सही बात है? देखो, इसके बीच में भी नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अच्छे से समझ में आया बच्चों? क्लियर टू ऑल? देख लो, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते
चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों कॉमन रूट्स का। कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। क्या होती है बच्चों कंडीशन ऑफ कॉमन? अगर हमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड कंडीशन है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं बोलता हूँ बच्चों फर्स्ट कंडीशन है हैव कॉमन रूट्स, इनके जो रूट्स है वो क्या है बच्चों कॉमन है, दोनों भी जो इक्वेशंस है हमें उनके रूट्स क्या है कॉमन है। कॉमन रूट्स अगर है तो वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बच्चों a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बच्चों a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू व्हाट c1/c2। कब? जब हमें गिवन है हैव कॉमन रूट्स, रिमेंबर दिस। और सेकंड बिट अगर हमें गिवन है वन रूट इज कॉमन, वन रूट इज कॉमन, अगर हमें वन रूट इज कॉमन अगर दिया है तो अपन यूज करते हैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अभी क्या होती है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड वो समझाता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर अपॉन, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना वो समझ लो। अब एक्स स्क्वायर के निकाल रहे हैं अपन किसके लिए एक्स स्क्वायर, तो मुझे बोलो बच्चों क्या होगा एवरीवन b1 c2 माइनस b2 c1, सही है b1 c2 माइनस b1 सॉरी b2 c1। समझ में आया सबको? उस वाले कोएफिशिएंट छोड़ दो और बाकी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। अब सिमिलरली अल्टरनेट साइन आएगा तो यहाँ पे साइन क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर के बाद यहाँ पे आएगा माइनस एक्स। एक्स वाली टर्म कौन सी बच्चों ये वाली छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों क्या होगा a1 c2 माइनस a2 c1 और बाद में बचा कौन बच्चों एक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या लेंगे अपन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इस वाले टर्म को अगर छोड़ देते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा बच्चों a1 b2 माइनस b1 a2। तो ये वन रूट अगर कॉमन है की कंडीशन तो अपन बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट क्लियर करके दूंगा, आप बस समझ से चलो कि क्या क्या बता। देखो पहले किसी को डाउट है फिर क्वेश्चन लेंगे। चलो एग्जांपल ले लेंगे बच्चों। एग्जांपल है इफ if both the roots of both the roots of k times in bracket 6x square plus 3 plus r times x plus 2x square minus 1 is equals to 0 and second equation given है 6k in bracket 2x square plus 1 plus ex plus 4x square minus 2 is equals to 0 are common then
2r माइनस पी इज, फर्स्ट ऑप्शन है माइनस वी, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1 एंड ऑप्शन डी है बच्चों 2। कॉमन रूट्स की कंडीशन क्या बोली बच्चों मैंने, उनके जो कोएफिशिएंट है उनका रेशियो क्या रहेगा, सेम। लेकिन हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही है क्या, नहीं, तो उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इक्वेशन को क्या होगा, 6k एक्स स्क्वायर प्लस 3k प्लस आर एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो मुझे बोला बच्चों एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा बच्चों, 6k प्लस 4। नेक्स्ट, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, x के कोएफिशिएंट क्या क्या है, r इनटू क्या, r, और बची कांस्टेंट टर्म, तो बची कांस्टेंट टर्म क्या बच्चों, 3k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, विच इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड वन, 6k से मल्टीप्लाई करो बच्चों, क्या होगा, 12k एक्स स्क्वायर प्लस 6k प्लस पी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर की वाली टर्म कौन सी, ये वाली, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा बच्चों, 12k प्लस 4, बाद में एक्स वाली टर्म, एक्स वाली टर्म तो सिंगल है, कौन सी सिंगल टर्म, p, उसे वैसे रहने दो, प्लस एक्स इंटू पी प्लस 6k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर कॉमन रूट से हैव कॉमन रूट्स, तो क्या होगा बच्चों, इनका रेशियो ले लो, किसका किसका रेशियो क्या क्या आएगा, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर कौन सी, फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 6k प्लस 4 है, यहाँ पे कितना है, तो वो लिख दो, 6k प्लस 4 अपॉन 12k प्लस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, r अपॉन p इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 3k माइनस 1 अपॉन 6k माइनस 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2r माइनस पी की, किसकी वैल्यू निकालनी है, 2r माइनस पी की। तो ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, यहाँ से कुछ इक्वेशन सॉल्व होती है कि कहाँ से इक्वेशन सॉल्व होती है, देखो डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, एवरीवन, डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकलेगा, थिंक अबाउट, क्या कॉमन निकलेगा डिनोमिनेटर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है ना, इक्वेशन ही गलत लिखी, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे भी कितना आएगा, सॉरी है, वो 2 था, गलती से लिखते हैं, अब सही है। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन निकलेगा, 2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 6k प्लस 2 अपॉन, क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन अगर निकाल दो तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा बच्चों, 6k प्लस 2 इज इक्वल्स टू r अपॉन p। यहाँ से भी क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, डिनोमिनेटर में से 2, तो हमें वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो r अपॉन p की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 1/2। हमें p की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, p इज इक्वल्स टू 2r, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2r माइनस p की, तो 2r माइनस p इज इक्वल्स टू 2r माइनस p की वैल्यू कितनी है, 2r, तो 2r माइनस 2r इज 0। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों हमारा, ऑप्शन बी इज योर सोल्यूशन। गेटिंग बच्चों, समझ में आएगा, देखो कॉमन रूट्स वाला कौन
अच्छे से देख लो भाई। और अगर उन्होंने बोला वन रूट इज कॉमन तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करनी है और वैसे ही इक्वेट करना है अपन ने जैसे अभी किया कि हर कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर एक एक एग्जांपल लेते बेटा वो कंप्लीट नहीं होगा। देख लो एक बार समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों नेचर ऑफ रूट्स है। नेचर ऑफ रूट्स। तो क्या है नेचर ऑफ रूट्स? अगर हमें एक इक्वेशन गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट कंडीशन है अगर मैं बोलता हूँ ए बी एंड सी रैशनल नंबर एंड डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन 0, डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन 0 आणि डी जो है इज नॉट, जो डी की वैल्यू वो क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर conjugate sets, conjugate sets of each other, each other। तो क्या रहेगा? कॉन्जुगेट सर्ट्स रहेगा ईच अदर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें दिया 1 + √2, एक रूट अगर 1 + √2 तो दूसरा रूट कितना रहेगा बच्चों? 1 - √2। तो उसका कॉन्जुगेट अगर प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया है तो प्लस। रिमेंबर दिस। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल, क्या बोल रहे हो बच्चों? वो रियल है एंड टी इज लेस देन 0, टी की वैल्यू क्या है? लेस देन 0, देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ईच अदर। मतलब फॉर एग्जांपल हमें दिया बच्चों 1 + आयोटा, तो दूसरा रूट क्या रहेगा? 1 - आयोटा। रिमेंबर दिस। एक एग्जांपल लेंगे पी वाई क्यू का। एग्जांपल है इफ 2 + √3 टाइम्स आयोटा is root of the equation, root of the equation x square plus bx plus q is equals to 0, where p and q are real, then p comma q is equals to what? इसके पॉइंट निकालने हमें। अब मुझे बोलो बच्चों हमें एक रूट क्या दिया है? p is equals to 2 प्लस एक रूट मतलब अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी थी बच्चों में? 2 + √3 आयोटा। तो मुझे बोलो बच्चों बीटा की वैल्यू कितनी रहेगी? 2 - √3 टाइम्स आयोटा। अभी सीखे अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सही है। मुझे बोलो बच्चों इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है जब हमारे पास रूट्स है? एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट कितना बच्चों? अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो सब्स्टिट्यूट करो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 + √3 आयोटा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 - √3 आयोटा टाइम्स एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा 2 प्लस रूट 3 आयोटा 2 माइनस रूट 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे प्लस माइनस टर्म गेट कैंसिल, तो 2 प्लस 2 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना बच्चों 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, माइनस माइनस हो जाएगा +1 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। और हमें इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू कितनी मिल गई हमें -4 और q की वैल्यू कितनी मिल गई 7। तो p कॉमा q इक्वल्स टू -4, 7। देख लो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट है बच्चों नेचर ऑफ द रूट्स, लेकिन दो अलग अलग इक्वेशंस का नेचर ऑफ रूट्स। हमें दो अलग अलग इक्वेशन दी है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट है बच्चों d1 और जो सेकंड इक्वेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट है d2। तो इसमें चार अलग अलग कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, अगर d1 प्लस d2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, देन at least one of the equation has real roots। तो इसमें से एक कोई तो एक इक्वेशन का क्या होगा, एक एटलीस्ट दोनों में से एक इक्वेशन जो रहेगा वो क्या रहेगा, रियल रूट्स रहेगा। क्या रहेगा, रियल। सेकंड कंडीशन है, अगर d1 प्लस d2 की वैल्यू लेस देन 0 है, देन एटलीस्ट वन ऑफ द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। तो रूट्स रहेगा इमेजिनरी। नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर थर्ड, अगर d1 इंटू d2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, देन वन इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स और and other has imaginary roots, other has imaginary roots। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, अगर d1 इंटू d2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0,
either both equation has real and distinct and or both are imaginary, both are imaginary. ये कंडीशन याद रखनी. तो d1 प्लस d2 का एडिशन अगर ग्रेटर देन जीरो है और इक्वल टू तो एक कंडीशन, लेस देन है तो एक कंडीशन, d1 d2 का प्रोडक्ट लेस देन और ग्रेटर देन, ऐसे चार कंडीशन है वो आपको याद रखनी. क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एग्जांपल है, कंसीडर the equation, consider the equation x square plus 2bx plus in bracket c minus 1 is equals to 0 and 4x square plus cx plus b minus 1 is equals to 0. फर्स्ट ऑप्शन दिया हमें both equation have real, सेकंड है at least one equation has real roots, सी है both equation have imaginary, the last bit है at least one has imaginary roots. अब मुझे बोलो बच्चों पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फर्स्ट वाले का डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो d1 इज इक्वल टू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी बच्चों 2b, 2b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू है c माइनस 1. इसे सॉल्व करो बच्चों, इक्वेशन क्या होगी 4b स्क्वायर, बाद में क्या आएगा माइनस 4c प्लस 4, इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली सेकंड का डिस्क्रिमिनेंट निकालो d2 इज इक्वल्स टू b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है c का स्क्वायर माइनस 4 सी की वैल्यू कितनी है b माइनस 1, तो हो जाएगा बच्चों c स्क्वायर माइनस 16b प्लस 16 इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करके देखो बच्चों, d1 प्लस d2, दोनों को अगर ऐड करते हैं अपन तो इक्वेशन क्या बनेगी 4b स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 16b प्लस 16. अब b वाली टर्म एक ब्रैकेट में लिख दो तो हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 16b, और कौन सी टर्म बची है 4 को भी ले लो कांस्टेंट, और बाद में एक ब्रैकेट में c वाली टर्म ले लो सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 16. इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों 4, ब्रैकेट के अंदर रहेगा b स्क्वायर माइनस 4b, एक काम कर दो यहाँ पे 16 लिख दो तो 4 लिख दो, 4 रहेगा अंदर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4. ये किसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बच्चों b माइनस 1 b माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये c माइनस 2 का, तो ये भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ये भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों ग्रेटर देन जीरो. अगर d1 प्लस d2 की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो अगर है, कंडीशन क्या बच्चों एटलीस्ट वन इक्वेशन है रियल रूट्स. ऑप्शन देखो कंडीशन लर्न होनी चाहिए, अपने आप क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी वही प्रोसीजर करना, आप देख लो प्रोसीजर कैसे की.
चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमें क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन रहेगा और बोलेंगे फाइंड द वर्टेक्स। क्या रहेगा? वर्टेक्स। ये अपन ने पैराबोला इलिप्स में आप सबको मालूम है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर हमें इक्वेशन गिवन है बच्चों y इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो, देन वर्टेक्स क्या होते हैं बच्चों? ये एक अपना कर्व है, ठीक है, जहां से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं अपन वर्टेक्स। इसे क्या बोलते हैं अपन? वर्टेक्स। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं बच्चों -b/2a, कॉमा -d/4 है। क्या है? -b/2a, कॉमा -d/4 है। ये किसके है? अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर दिया है और वो बोलेंगे फाइंड द वर्टेक्स, ये है उसके कोऑर्डिनेट। देख लो, अगर समझ में आया नोट डाउन करो। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट है पॉइंट साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और कुछ एक्सप्रेशन गिवन रहेगा और कंडीशंस गिवन रहेगी। फर्स्ट है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट, अगर हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर वो ग्राफ जो है अगर वो टच नहीं कर रहा है, टच कर रहा है क्या? नहीं। तो अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, क्या है? ग्रेटर देन जीरो, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन जीरो, रिमेंबर दिस implies दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या रहेगी हर वक्त? ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हर एक वैल्यू के लिए वो ग्राफ क्या रहेगा? ग्रेटर देन, वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। रिमेंबर दिस, हमें ये कंडीशंस यूज करनी पड़ती है इसके लिए। अगर ये है तो ये कंफर्म, रिमेंबर दिस। सेकंड है, अगर हमें दिया है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ग्राफ हमारा जो है वो डाउनवर्ड है, वो टच भी नहीं कर रहा है एक्सिस, और ग्राफ ऐसा है, तो रिमेंबर दिस कंडीशन क्या रहेगी? ए इज लेस देन जीरो, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन, डिस्क्रिमिनेंट शुड लेस देन जीरो, तो क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। तो इम्प्लाई क्या करेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वैल्यू क्या रहेगी बच्चों? लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नंबर। ये कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंडीशन नंबर थर्ड, अगर मैं कर्व दिया है, ठीक है, ये है हमारा अल्फा, ये होगा हमारा बीटा। तो ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो आउटसाइड द रूट्स क्या रहेंगे? आउटसाइड द रूट्स, मतलब वो कब ग्रेटर देन रहेगा? देखो, आउटसाइड द रूट में वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, देखो, तभी वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। रिमेंबर दिस, यह फर्स्ट पॉइंट उसमें का। और सेकंड पॉइंट सेम, ए इज, फॉर ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो आती है, क्या आती है? लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कब रहेगी वो? बिटवीन द रूट्स, इसमें रहेगी बिटवीन द, देखो ना दोनों रूट्स के बीच वो निगेटिव,
सिमिलरली उल्टा फोर्थ वन, एक ग्राफ दिया है ऐसे, यह है अल्फा, यह है बीटा। ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, अल्फा बिटवीन द रूट्स के लिए लेस देन जीरो रहेगी, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो कब रहेगा बच्चों, आउटसाइड द रूट्स की बिटवीन द रूट्स। सोचो, ग्रेटर देन जीरो कब रहेगा, बिटवीन द रूट्स, और लेस कहाँ पे हो रहा है, आउटसाइड द रूट्स। एंड कंडीशन ए इज लेस देन जीरो एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन जीरो कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड द रूट्स। अब आपको मन में सवाल होगा, सर आपने ये कंडीशंस लिख के दी, लेकिन क्या कैसे यूज करना है, तो उसके लिए अपन एक एग्जांपल लेंगे पीवाईक्यू का। एग्जांपल है बच्चों, हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax plus 10 minus 3a which is greater than 0, then the interval in which a lies is, first option है a is less than -5, ऑप्शन बी है -5 और 2 के बीच में, ऑप्शन सी है a is greater than 5, ऑप्शन डी है बच्चों 2 is less than a less than 5। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, हमें इक्वेशन जो गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a विच इज ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू कितनी बच्चों में 1, और विच इज ग्रेटर देन 0, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन चाहिए। तो इसमें कंडीशन क्या क्या देखो बोला, ए इज ग्रेटर देन 0 के लिए देखो, इसमें कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0, तब वो क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वेशन। सही है कि नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो बी की वैल्यू कितनी की बना हमें, 2a, तो 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 3a विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो 2a का स्क्वायर कितना बच्चों, 4a स्क्वायर माइनस 40 प्लस 12 विच इज लेस देन 0, सबको 4 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन क्या बनेगी, ए स्क्वायर माइनस प्लस 3a माइनस 10 विच इज लेस देन 0। इसके फैक्टर बताओ बच्चों, -10 के ऐसे फैक्टर बताओ जिसकी एडिशन +3 आनी चाहिए, a प्लस 5 इंटू a माइनस 2 विच इज लेस देन 0। तो एक रियल लाइन ड्रॉ करो बच्चों, इनइक्वालिटी में सीखे अपन कैसे करना है इसे, 2 पॉइंट प्लॉट कर दो यहाँ पे, एक पॉइंट है 2 और एक पॉइंट है -5। 2 से बड़ी वैल्यू डालो बच्चों, 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी, 3, 3 प्लस 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो किसके बीच में निगेटिव वैल्यू आ रही बच्चों हमें, -5 और 2 के बीच में। तो -5 से a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी, और 2 से क्या होनी चाहिए, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, ऑप्शन। तो इसके लिए ये कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देख लो अब। अगर कंडीशंस लाने तो अपने आप क्वेश्चंस आएंगे, पूरा टॉपिक जो है वो कंडीशन बेस्ड, अगर आपको कंडीशन से याद है तो अपने आप क्वेश्चंस आते चलेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं करेगी आप।
लास्ट पॉइंट है अपना लोकेशन ऑफ द रूट्स, लोकेशन ऑफ द रूट्स, रूट्स की लोकेशन क्या रहेगी? अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बोलता हूँ both the roots, both the roots are greater than x नॉट, मतलब जो दोनों भी रूट्स है वो x नॉट से ग्रेटर है, मतलब कैसे? ये हमारा कर्व है, ये वैल्यू बन गई हमारी अल्फा, ये वैल्यू बन गई हमारी बीटा, तो x नॉट पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। देखो ना, x नॉट से वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन x नॉट जो है वो दो रूट्स आर ग्रेटर देन x नॉट से दोनों भी रूट्स क्या है? ग्रेटर देन। तो ऐसे अगर सिचुएशन बोलते हैं तो कंडीशन रहेगी बच्चों, फर्स्ट कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन है जो अपनी वर्टेक्स है क्या, माइनस बी अपॉन टू ए एक्स कोऑर्डिनेट, वो क्या होना चाहिए हर वक्त? ग्रेटर देन और एक्स नॉट। और थर्ड कंडीशन है ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन 0। तो हमें लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए एक फंक्शन गिवन रहेगा, वो रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उन्होंने बोला कि जो एक पॉइंट है उससे रूट्स आपके क्या है? ग्रेटर देन, तो ये तीनों कंडीशन उसमें सेटिस्फाई करनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वर्टेक्स जो फर्स्ट पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट वो एक्स नॉट से बड़ा होना चाहिए, लॉजिकल है देखो ना, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट उससे बड़ा है। सेकंड कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, लेकिन किसके लिए? बोथ द रूट्स ग्रेटर देन एक्स नॉट के लिए। ये तीनों कंडीशन क्या करनी चाहिए उसने? सेटिस्फाई करनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन 0, वर्टेक्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, वर्टेक्स जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, और ए टू एफ ऑफ एक्स नॉट की कंडीशन ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन है, अगर मैं बोलता हूँ बोथ द रूट्स, both the roots are less than x naught, less than, तब जो दोनों रूट्स है वो x नॉट से क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। देखो कैसे, ये अपना x नॉट पॉइंट है, इससे क्या होने चाहिए? छोटे होने चाहिए। तो छोटे होने के लिए कंडीशन क्या क्या है? ये हमारा अल्फा है, हमारा बीटा, ऐसा कुछ अगर है तो फर्स्ट कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब v ऑफ x जो अपना वर्टाइसेस है x का वो छोटा होना चाहिए उससे, मतलब सेकंड कंडीशन ऑलरेडी क्लियर होगी, माइनस बी अपॉन टू है विच इज लेस देन एक्स नॉट। और थर्ड कंडीशन है बच्चों एक्स ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों? ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट इसके बाद है सी कंडीशन, वन रूट लेस देन एंड अदर इज ग्रेटर देन, और अदर ग्रेटर देन एक्स नॉट, मतलब इसकी डायग्राम कैसी होगी? ग्राफ एक एक्स नॉट पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में रहेगा। देखो ना, एक रूट लेस देन और एक रूट क्या बच्चों? ग्रेटर देन। ऐसी अगर कंडीशन है, वन रूट इज लेस देन और वन रूट इज ग्रेटर देन, ऐसी अगर कंडीशन है
उसने कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए बच्चों बस। ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, विच इज लेस देन 0। ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट शुड लेस देन 0, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट कंडीशन है बच्चों, बोथ द रूट्स, बोथ रूट बिटवीन x1 एंड x2, 1 एंड, हमारे जो दोनों भी रूट्स है वो उन पॉइंट के बीच में लाकर ग्राफ है, और यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट है x1, यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट है x2, इन दोनों के बीच में रूट्स अगर लाई कर रहे हैं तो कंडीशन रहेगी बच्चों, फर्स्ट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन 0। इसकी वर्टेक्स जो है v ऑफ x वो x1 और x2 के बीच में लाई करेगी, मतलब x1 इज लेस देन माइनस b अपॉन 2a और लेस देन x2। थर्ड कंडीशन है a इंटू एफ ऑफ x1 और a इंटू एफ ऑफ x2 इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। रिमेंबर दिस, किसके लिए, बोथ द रूट्स बिटवीन x1 एंड x2 के लिए। लास्ट कंडीशन exactly one root between x1 and x2, ये अपने डायग्राम है, और ये सपोज यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट है x1 और यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट है x2। देखो ना, बिटवीन एक रूट लाई कर रहा है, सही है कि नहीं, ऐसे अगर कंडीशन है, रिमेंबर दिस, एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। रिमेंबर दिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन x1 एंड x2। ये 5 पॉइंट है, ये आपको याद रखने पड़ेगा। एक PYQ का क्वेश्चन ले लेंगे और फिर रुक जाएंगे। PYQ का क्वेश्चन है बच्चों, उन्होंने बोला था द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच both the roots both the roots of the equation x square minus 8kx plus 16 in bracket k square minus k plus 1 is equals to 0 are real and distinct, real and distinct, have values list 4, at least 4, at least 4 is, मतलब उसकी छूट कम से कम वैल्यू कितनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी दी हमें, 4। मतलब डायग्राम देखो कैसे है, उन्होंने बोला जो आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसकी लिस्ट वैल्यू कितनी है, 4। मतलब 4 से उसके रूट्स क्या रहेंगे, ग्रेटर देन। और उसके लिए कंडीशन क्या क्या, फर्स्ट कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन है माइनस बी अपॉन 2 है, उस पॉइंट से बड़ा होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन बच्चों, ए इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट शुड ग्रेटर देन 0।
तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो पहले। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी दी है बच्चों हमें, देखो -8k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू दी 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी दी है 16 टाइम्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। सॉल्व करो बच्चों, इससे कितना होगा 64 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो -64 इन ब्रैकेट के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सबको 64 से डिवाइड कर दो तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस 1 शुड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस गेट कैंसल। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों में, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फर्स्ट कंडीशन मिल गई हमें, के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सेकेंड कंडीशन माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी बच्चों, माइनस बी -8k अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी गिवन हमें 1 विच इज ग्रेटर देन x नॉट। तो x नॉट पॉइंट कितना दिया हमें 4, तो हो जाएगा 8k विच इज ग्रेटर देन 8, 8 गेट कैंसर, मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 1। तो इसकी कंडीशन नंबर सेकंड मिल गई। लास्ट कंडीशन है x नॉट की वैल्यू कितनी गिवन हमें, x नॉट इक्वल्स टू 4 और हमें कंडीशन क्या चाहिए, a इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट शुड ग्रेटर देन 0। ए की वैल्यू गिवन है हमें 1 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वैल्यू कितनी डालेंगे बच्चों अपन 4। डालो भला क्या होगा फिर, 4 का स्क्वायर -8k इंटू 4 प्लस 16 टाइम्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 शुड ग्रेटर देन 0। इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 16 माइनस 32k प्लस 16 टाइम्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 शुड ग्रेटर देन 0। सबको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 16 से। 16 से डिवाइड कर दो 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 शुड ग्रेटर देन 0। तो हमें वैल्यू क्या क्या मिलेगी यहाँ पे, के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर निकालो, क्या निकलेगा इसके फैक्टर, के -2 के -1 शुड ग्रेटर देन 0। तो के की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब रियल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए हमें। पॉइंट प्लॉट कर दो, एक पॉइंट मिलेगा 1 और एक पॉइंट मिलेगा 2। तो यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आएगा निगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो हमें पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन उन्होंने हमें कंबाइन सॉल्यूशन निकालना है, क्या निकालना है, कंबाइन, तीनों की कंडीशन इंक्लूड करनी है। तो पहले ये वाली कंडीशन एज इट इज लिख देता हूँ मैं, ये है 1 और ये है 2, मैं इधर जाना है, सही है। फर्स्ट वाली कंडीशन क्या बोल रही है कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ से बड़ी और सेम होनी चाहिए, तो मैं उसे थोड़ा ऊपर निकालता हूँ, मतलब आपको कॉमन पॉइंट रीजन समझ में आए। और नेक्स्ट वाली कंडीशन बोल रही है कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। क्या होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, मतलब 1 छोड़ के उसके आगे। तो इनमें कॉमन रीजन कौन सा मिल रहा है बच्चों में, देखो वाला कॉमन रीजन, ये क्या वाला क्या मिल रहा है हमें, कॉमन रीजन। हमारे इंटरवल क्या रहेगा बच्चों, के इज। अब 2 से स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी ना उन्होंने, तो 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी रहेगी बच्चों हमारे लिए, एवरीवन, 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी रहेगी, 3। के की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, क्लियर है सबको, क्योंकि उन्होंने हमें वैल्यू पूछी, क्या द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी रहेगी, 3। देखो समझ में आया, इसमें सिर्फ कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, बाकी कुछ नहीं। आपको कंडीशंस लर्न होनी चाहिए। देख लो कंडीशंस कैसे कैसे अप्लाई की और कैसे